पहले 5 साल रगड़ा खा लो और लाइफ टाइम इंजॉयमेंट करो, एंजॉयमेंट। या पहले 5 साल इंजॉयमेंट कर लो और लाइफ टाइम रगड़ा खाओ। डिफरेंस कहाँ पे देखा जाता है कि हाउ द पर्सन हैज इवॉल्व्ड एंड हाउ ही डेवलप्ड हिमसेल्फ। बिल्कुल सही। मैंने अपनी जो डिग्री की वो कौन सी थी, मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो भी इंटायरली डिफरेंट फील्ड से, फिर उसके बाद करते करते फजूलियात करता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक करना है तो मैट्रिक में एक बड़ा सवाल होता है कि जी हमने साइंसेज रखनी है या हमने आर्ट्स रखनी है, हमने कंप्यूटर रखना है। अब अगर वो डिसीजन आपका मामा चाचा ताया आके कर जाए जो खुद भी इतना इक्विप्ड नहीं होता, उसमें ये मैं कहूँगा कि उसमें प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें। अच्छा, इसमें ना मौजूद में बात यह है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं इस पर एग्री भी करूंगा सर, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस है। मेजॉरिटी की बात करें ना, देखिए 250 मिलियन है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इससे ज्यादा ही हो गए अब तो, ठीक है, क्योंकि हर दिन के साथ हम तो बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं जी काम। सर गेम ये है कि हमारे बिल्कुल बराबर में हमसाया मुल्क के अंदर इस वक्त जो उनकी ग्रोथ की आप रेशियो देखें, सबसे ज्यादा फोकस वहाँ पे किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। राइट, हमारे यहाँ कहाँ पे है सर? जो आप बात कर रहे हैं ना कि कोई सीईओ बन गए या कोई बिजनेसमैन बन गए, उसके पीछे देखिए एक्सेप्शंस भी हैं, प्लस बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, अब एक फैमिली के बच्चा है, उसके घर में 20 साल से 15 साल से बिजनेस ही देख रहा है, तो सर वो ना चाहते हुए भी बिजनेस ही करेगा। बहुत बहुत मुश्किल है कि वो किसी जॉब में जाएगा, ठीक है। एक बच्चा उसके घर में, उसने देखा ही सबको जॉब करते हुए, बहुत मुश्किल है कि वो बच्चा कोई ना कोई अपना बड़ा सेटअप खड़ा करेगा। बहुत मुश्किल है। तो सर हमें इन्वायरमेंट तो देना है ना। कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे टेक कंपनीज के सीईओ आके लेक्चर्स देते हैं, या किसी फैक्ट्री या किसी मिल का या किसी कारखाने का कोई मालिक आके या उसका कुछ टेक्निकल बंदा आके वो देता है। अब देखिए, अभी रिसेंट एक एग्जांपल हुई है, मेरे पास एक जानने वाले के बहन आई, उन्होंने कहा जी इंटर्नशिप करवा दे, मैंने कहा जी भेज दे। अब वो बच्ची ने 1 महीना काम किया हमारे पास, उसका काम को सीखने से ज्यादा फोकस था वो शाम को एक लंबा सारा पेपर होता था, उसके ऊपर लिख के साइन करवाना। हमने खुशी खुशी उसको दिया, बट मैंने उसको दोस्त को बोला, मैंने कहा यार देखिए इतनी दूर से आ भी रही है बहन हमारी, रेंट भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इसको बोलो कि बेटा वो पेपर मिल जाएगा आपको, ना भी आओगे तो तब भी आपकी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, सीख ले कुछ, ठीक है। अब अगर उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रेशर होता कि भाई इसका भी एग्जाम होना है, फिर मैं देखता कि कैसे वो पेपर फिल करने की बजाय उसका फोकस उसकी तरफ नहीं होता। सर ये गैप है, हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब अगेन देखिए, जब आपने उसको अप्रूव किया कि ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, वहां पे अगर आप उसको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, you have to prove yourself, or you have to, or you make the parameters tight for her, so the situation could have been different one। अगर यूनिवर्सिटी ने नहीं कसा, अगर यूनिवर्सिटी ने उसको नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा कि मेरा पॉइंट पता है क्या है, मेरा पॉइंट पता है क्या है, वो एक मैं शेर मुझे पूरा याद तो नहीं है, बट वो एक उसके एंड पे ही आता है कि मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अब अगर कोई भी स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए आता है, अर्ज उसकी है, दौड़ उसकी है, ठीक है। मैंने जब अपनी इंटर्नशिप की थी, मुझे याद पड़ता है, तो उस वक्त मैं, इट वाज अ बैंक, उसमें इंटर्नशिप में पहला दिन था, मैं 3 पीस सूट पहन के गया था, बड़ा क्रिस्प अपनी वो करके, और मुझे पता चला कि एक कमरे में कार्टन्स खोलने हैं, उसमें एक कार्टन से रेड फॉर्म मिलेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लू फॉर्म यहाँ से निकालना है, और कमरे में जगह बैठने की नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो यू हैव टू सिट ऑन द फ्लोर। अब वो मैंने पहले दिन वहाँ पे मैंने कोई आर महसूस नहीं की कि मैंने कहा यार मेरा काम है, मैंने सीखना है, तो कोट उतार के साइड पे किया, टाई उतार के साइड पे की, आस्तीनें ऊपर की, और मैंने काम करना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रेरी टू दैट, जब मुझे काम करते हुए 14-15 साल हो गए और मैंने अपने डिपार्टमेंट में इंटर्नी हायर करने थे, तो एक इंटर्नी को मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बेटा ये आप प्लीज कह के कि आप मेरे लिए ये एक डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी करके लें। सो द कैंडिडेट सेड दिस टू मी के, द इंटर्न सेड दिस टू मी के सर आई एम नॉट हियर फॉर द फोटो कॉपीज, आई एम हियर टू लर्न। ठीक है, तो अप्रोच भी चेंज हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये अप्रोच उसको नुकसान पहुंचाएगी, बट जो मेरी अप्रोच थी, या जो कैन डू की अप्रोच है, कुछ डिलीवर करने की, कुछ सीखने की अप्रोच है, उसने मुझे आज बहुत फायदा दिया है। मैं हर चैलेंज को या हर काम को मैं कोशिश करता हूँ, और मैं सिखाता भी हूँ कि आपको जो पॉजिटिविटी है ना और राइट सिग्नल है, वो आपको सक्सेस के जरूर करीब लेके जाती है। इंसान जैसा गुमान करता है ना अपने बारे में कि जी मैं ये काम करूंगा, ये मेरे अपने लिए बेहतर है, तो वो बेहतर होता है। और अगर मेरे माइंड में ये सोच ही नहीं है, मैं कहूँगा कि जी ये मेरा राइट ही नहीं है, मुझे मेरे सीनियर ने कहा ऐसी की तैसी उसकी, ये इसको जो मैं जो फलां रेफरेंस से आया हूँ, या मैं फलां वो इसका दोस्त है, तो मैं क्यों ये वाला काम करूँ, उसका कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में इफेक्ट। अच्छा सर, मेरा तो बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने खुद भी अपनी लाइफ पे भी देखा, और बाकी भी बहुत सारे लोगों पे मैंने ये चीज़ देखी इंप्लीमेंट होती है। जिंदगी के पहले 5 साल
आपकी लाइफ के अंदर डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो या प्रोफेशनल करे हो, या पहले 5 साल रगड़ा खा लो और लाइफ टाइम एंजॉयमेंट करो, या पहले 5 साल एंजॉयमेंट कर लो और लाइफ टाइम रगड़ा खाओ। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाना है। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी भी आज के इस लेटेस्ट दौर में जहाँ पे AI जो है आपकी हर चीज में घुसी हुई है, ठीक है, मैं बल्कि कल रात को ऐसी कोई बात हो रही मुलाजिम पे ना, तो मैंने बेगम को कहा, मैं बेगम सिर्फ 5 साल दे दो मुझे, उसके बाद मैं तुम्हारी ये पूरी जो मुलाजमों वाली टेंशन है ना खत्म कर दूंगा। बेगम कहती है हाँ हो ही ना जाए, ठीक है। तो मैंने कहा जी हो जाएगी। फिर मैंने उसको बताया, मैं कि आज चाइना के अंदर जितने 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, 400 कमरे के होटल के अंदर सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है या बैठा हुआ है, बाकी सारे रिपोर्टिक काम कर रहे हैं। मैंने कहा आने वाले टाइम पे आपके घर की मुलाजमा रिपोर्टिक होगी। अच्छा, ये डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं थोड़े से। पहले कहा जाता था कि 5 साल रगड़ा खा लो फिर सुकून ही सुकून है, लेकिन अब इंडस्ट्री बहुत डिमांडिंग हो गई है। ठीक है, मुझे या कोई भी ऐसा इंसान जो कि उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया हो, मेहनत करके एक इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड किया हो, वो स्टेगनेंट नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए 50 क्या 100 क्या हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आप अपनी जगह तभी बनाते हैं या कि आप प्रॉपरली अपने आप को अपडेट करते जाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे मल्टीपल केसेस होते हैं कि आपको सेम एक्सपीरियंस वाले लोग मिलते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी सेम होता है, उनकी डिग्रीज भी सेम होती हैं, उनके वर्क जो रिक्वायरमेंट्स और जो उनकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो सब ऑलमोस्ट सेम होती हैं। फिर डिफरेंस कहाँ पे देखा जाता है कि हाउ द पर्सन हैज इवॉल्व्ड एंड हाउ ही डेवलप्ड हिमसेल्फ। अब वो अगर वो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट है, जैसे कि आप अगर कॉन्टिन्यूअस सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, सो दैट कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर देन द वन हु, सो वो लूज करेगा अपॉर्चुनिटी जो पहले 5 साल मेहनत करके अब अपना सुकून कर रहा है ना। सुकून तो कबर में ही है, वो कबर में है, वो भी अगर यहाँ कुछ हरकत अच्छी की होगी तो देखें, वहां भी नहीं तो मेरा जो ये पॉइंट है ना 5 साल वाला, इसमें ये कि देखें सर, अगर आपने शुरू के 5 साल मेहनत अच्छी की है ना, उसमें होगा क्या। लेट्स से मैं उस वक्त की भी सर ई कॉमर्स को जानता हूँ जब हमें लिटरली नहीं पता होता था कि हम ई कॉमर्स करते हैं। मैं 2006 से ई कॉमर्स कर रहा हूँ, ठीक है, पत्थर के जमाने से। ये ग्लास सेल करना है, हम सिर्फ ये लिख देते थे कि ये वी वांट टू सेल दिस ग्लास, दैट्स इट। आज हम ये लिख के सेल नहीं कर सकते। हमने इसमें ये भी लिखना है इसकी थिकनेस कितनी है, इसमें ग्लास कौन सा यूज हुआ है, इसकी डेमोंस्ट्रेशंस देनी पड़ती क्या है, इसमें कितने ml आएगा, इसकी पैक साइज क्या है, एजुकेट पीपल ना। यू आर राइट। तो सर जिसने शुरू के 5 साल मेहनत की हो ना, अब मेरे लिए कोई भी चीज नहीं आती है ना, लिटरली इट्स जस्ट 1 वीक ट्रेनिंग ओनली। बट अगर मैंने वो शुरू में रगड़े नहीं खाए होते, मैंने वो पूरी जर्नी में से नहीं गुजरा होता, तो सर ये जितनी तेजी से चेंज हो रही मेरे लिए मुश्किल I would rephrase it that 5 years is kind of a 5 years of resilience, number one, 5 years of discipline, exactly, 5 years of right training. देखें, मैं जब भी मुझे कोई कहता है ना कि हमें एडवाइस करें या हमें कोच करें, मेंटोर करें, सो मैं उनको ये कहता हूँ हमेशा से कि पिक अप अ नीश। exactly, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अपनी स्पेशलिटी को तो आप पहचाने ना। ठीक है, अब मुझे मार्केटिंग का, बिजनेस डेवलपमेंट का शौक है, बट ये मुझे बड़े देर बाद पता चला। मेरी डिग्री अगर आप देखें, आई एम कंसिडर्ड टू बी अ मिसफिट। मैंने अपनी जो डिग्री की वो कौन सी थी, मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो भी इंटायरली डिफरेंट फील्ड से, फिर उसके बाद करते करते फजूलियात करता रहा हूँ। बट वन फाइन मॉर्निंग, वन फाइन डे आई रियलाइज्ड कि यार मैं अपनी डायरेक्शन तो देखूं कि मुझे पसंद क्या आता है, मुझे मज़ा किस चीज़ में आता है। और देन आई रियलाइज़ कि मेरी ये फील्ड ये वाली है। तो वो फील्ड जो पहले 5 साल में, जैसे आपने जिक्र किया, जो आपके डिसाइसिव ईयर्स होते हैं ना आपके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक करना है, तो मैट्रिक में एक बड़ा सवाल होता है कि जी हमने साइंसेस रखनी है या हमने आर्ट्स रखनी है, हमने कंप्यूटर रखना है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब अगर वो डिसीजन आपका मामा चाचा ताया आके कर जाए जो खुद भी इतना इक्विप्ड नहीं होता, उसमें ये मैं कहूँगा कि उसमें प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लें, उसमें इंस्टीट्यूशन का रोल आता है। उसके अलावा जब आप अपनी बैचलर्स लाइफ में होते हैं, उस बैचलर्स लाइफ में स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने आप को न सिर्फ एकेडमिकली इक्विप करे, वो अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़रूर इन्वॉल्व करे, वो अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करे और उनको इनकार ना करे। ठीक है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो आपका जो एक अप्रोच और आपका एटीट्यूड होता है ना, मैं कहता हूँ एटीट्यूड अगर आपसे निकाल दिया जाए ना, तो आप पीछे कुछ भी नहीं बचते। सो एटीट्यूड ये है कि आपको वो
वो पुश करता है कि मैंने करना क्या है, एटीट्यूड आपको पुश करता है मैंने किस प्रोग्राम में सिलेक्शन करनी है, और वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अब देखें, मैं किसी को कि जी मुझे मेरे साइंसेस कमज़ोर है और मैं कहूँ कि जी मैं तो दुनिया का नंबर 1 MBBS वो डॉक्टर या हार्ट सर्जन बनूंगा, सो अगेन मेरी हैबिट्स नहीं थी जो सपोर्ट करती है मेरे डिसीजन को। मेरी हैबिट्स क्या होती हैं कि इफ़ आई एम अ रेगुलर सॉर्ट ऑफ अ स्टूडेंट, परफॉर्मिंग स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, जो कि इतना हार्ड वर्क करता है, कमिटमेंट शो करता है कि मैं इतना स्कोर करूं, दैट वुड गेट मी टू द स्टेप कि मैं एक मेडिकल या एक टॉप नॉच प्रोग्राम में एडमिशन ले सकूं। अब ये लिंक्ड है, अगर मैं वो लिंकेज को देखूं तो कहीं ना कहीं कसूर फिर हमारा ज्यादा निकलता है, मेरी हैबिट्स का निकलता है। आई एम नॉट सेइंग कि जो बच्चा 95% स्कोर कर रहा है वही कामयाब होता है। मैंने शुरू में कहा था कि आपका जो एक फेल होने वाला स्टूडेंट है वो भी बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के दिमाग कितना चलता है और गोल कितने क्लियर है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल तक बहुत मीडियोकर या बुरे स्कोर करने वाले होते थे, और अचानक वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, एंड देन वो आउट परफॉर्म ऐसा करते हैं कि वो गोल्ड मेडल ले लेते हैं। आई हैव सीन सच एग्जांपल्स। तो इट्स अबाउट रियलाइजेशन व्हेन यू रियलाइज सच थिंग्स।